हेडिंग लिखो सभी बच्चे। क्या हेडिंग लिखनी है आपको? आपको हेडिंग लिखनी है क्लास चैप्टर नंबर 2 असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं। क्या आप पे टॉपिक 1 का फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है? सभी लोग आंसर लिख लें, सबके आंसर आंसर लिखें बस। हाँ, सभी लोग पूरे आंसर लिख लें। बी वाले का क्या होगा? मैं आंसर मैं मेरे से मैच करा रहा। 4। हाँ, बी पार्ट का 4। पहले का आंसर होगा 6, दूसरे का आंसर होगा 7। क्या सेकंड का लिखते चलो अपनी ट्यूशन कॉपी में। मुझसे ये मत बोलना कि हमारा असाइनमेंट सॉल्व नहीं हुआ। फिर मुझसे मत बोलना कि मेरे को असाइनमेंट सॉल्व नहीं कराया सर ने। और इसका आंसर होगा 4, है ना? और सब लोग चेक, प्लीज सब लोग चेक करें। इसका आंसर होगा 4, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड करना पड़ेगा हमें सेपरेटली। मतलब इसको कैसे करेंगे सर? इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है। सर इसको सॉल्व करके आएगा 4 पावर में? हम्म। ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा ना। देखो ये तो कर तो रहे हैं हम, आपको पूरा सॉल्व कराएंगे बेटा असाइनमेंट। आप हम पे निर्भर रहो। ये आ गई 4 की पावर। ठीक है। सब लोग करते जाना बेटा। मैं सबका असाइनमेंट मांगता हूँ। अभी 12 तारीख को चेक करेंगे। सबकी कॉपी में चैप्टर 2 का पूरा असाइनमेंट सॉल्व होना चाहिए। सृष्टि, श्वेता, पूर्वी, काव्य, दिति, सर अर्पिता। मैं समझी नहीं इसका 4 कैसे है। मैं फिर से बताने वाला हूँ, देखिए। पहले का आंसर समझ गए सब लोग? 6 आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है। बी का यस सर। आंसर 7 आ रहा है। यस सर। सृष्टि, हैंड रेस क्यों कर रही हो बेटा? कुछ डाउट है आपको? सर अभी जो आपने ये डी वाला सॉल्व किया था ना, वो फिर से कर इसमें दें। आपने 2 से 3 को कैंसिल करके 1 लिख दिया था, तो 2 से 3 नहीं कैंसिल होगा? अरे रे, अरे वो माइनस कर दिया यार। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ। मैं, मेरी आदत है, मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। आप लोग पता नहीं कैसे करते हो। मैंने ऐसे लिखा था ना इसको। हाँ कोई बात। ठीक है। ये कर देता हूँ मैं। ये करता हूँ, ये करता हूँ, डायरेक्ट आंसर हाँ लिखता हूँ। तो ये। हाँ, मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरी आदत है। और ये हो जाएगा 4 की पावर। समझ गई बेटा? मतलब जो एक्स स्क्वायर है ना अनन्या, वो सभी को जाएगा। सभी को जाएगा मतलब एलसीएम के पहले वाली बात सोचो आप। एलसीएम एलसीएम लिया है तभी एक्स स्क्वायर एलसीएम आया है। तो इसको बोलते हैं अनन्या सेपरेट आउट। मैथ्स में इसको बोला जाता है सेपरेट आउट। मतलब एलसीएम सबको देना, इसको बोलते हैं सेपरेट आउट। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होता है 10th क्लास में। इसलिए आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। क्लियर है अनन्या? यस सर। ई वाले का 2 आंसर आ, मैं ही सॉल्व कराऊंगा। बहुत अच्छा, एक हमने आप लोगों के लिए एडवांटेज रख दिया है कि असाइनमेंट भी मैं ही करा रहा हूँ। बताइए आप क्या चाहते हो मुझसे, सब मैं कराऊंगा। ठीक है। लास्ट वाले का आंसर क्या होगा मेरा? इसका होगा 1, है ना? और इसका आंसर जी वाले का क्या आएगा, कौन बताएगा? व्हाट इज द डिग्री ऑफ सर जी? क्या? इसकी कुछ होगी ही नहीं, बिकॉज ये पॉलिनोमियल नहीं है। 60 होगी नहीं बोला, होगी नहीं बोला मत करो। सर 0 होगी बोलना सर। जीरो। हाँ, और सर पर पॉलिनो practically नहीं है तो फिर 0 कैसे होगी? अरे बाप रे, किसने कह दिया? अरे 3 पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आ रहा। 3x⁻0 है ना, जरूरी थोड़ी ना है। अब भाई पॉलिनोमियल तब नहीं होता है जब रूट आ जाए एक्स के ऊपर ना। इसको हम ऐसा लिख तो सकते हैं। सृष्टि, आपकी जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है सृष्टि। ये कैटेगरी होती है बेटा। इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखते हैं सृष्टि। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो थोड़ा सा। इसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नोट्स में आपको लिखवाए भी थे हम। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 7, 3 ये सब होते हैं बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल सृष्टि। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल सृष्टि डिग्री 0 होती है बेटा। क्लियर है सृष्टि? अनन्या, सबको क्लियर है ना? हैंड रेस कर देना जिसको ये पहला वाला क्वेश्चन समझ ना आया हो। यस सर। सारे बच्चे जुड़ गए ना? हाँ ठीक है। यशिका नहीं जुड़ी ना? अभी देखिए, अब फिर यही होता है। अब मुझे आकृति नहीं जुड़ी। अब मैं क्या बताऊं यार, फिर मुझे अच्छा सा नहीं लगता। सारे बच्चे ज्वाइन हो सही रहता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपसे बन रहा है क्या? सेकंड क्वेश्चन आपसे बन रहा है। रीराइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? आप लोगों में डाउट आ रहा होगा मन में।
स्टैंडर्ड फॉर्म पता क्या होता है पॉलिनोमियल के? पावर का डिक्रीज या इंक्रीज ऑर्डर में रखना। ये है, जैसे फॉर ये है, तो इसमें आपकी पावर किस ऑर्डर में लिखी है? असेंडिंग में लिखी है ना। तो आपको इसको पावर को या तो असेंडिंग में लिख देना है 0 1 2 3 लाइक करके, या डिसेंडिंग में लिख देना है। कर लोगे आप लोग? सर तो हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा कि असेंडिंग में लिखना है डिसेंडिंग में, या किसी में लिख सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों में अप्लाई होता है, या तो डिसेंडिंग या तो असेंडिंग। सर ओके सर। इसमें x की पावर 1 होगी ना? इसमें देखो बेटा, इसको कैसे लिखेंगे, मैं पहला लिख के सबको बता रहा हूँ। ये 1 हो गई, यहाँ x⁻0 है, तो मैं जीरो से स्टार्ट, अगर मैं असेंड मतलब जीरो से स्टार्ट, अगर मैं डिसेंडिंग में कर रहा हूँ तो मैं 9x³ से स्टार्ट करूंगा ना। फिर मेरा आएगा 8x², फिर आएगा मेरा x, हेलो, 9x³ प्लस 8x² प्लस क्या होगा फिर? पावर 1, और फिर लास्ट में 7 आएगा। आप लोगों से बन जाएगा क्या ये? यस सर। बताओ, सब लोग कर यस लोगे सर। ना? तो कर लो, अभी बाद में कुछ नहीं होता। देखो मैं बताऊं, मेरा ये सबसे डिसाइड कर लिया अब हमने, बाद में कुछ नहीं होता। आप तो लाइव करो, अभी कर लो असाइनमेंट, बाद में सर स्कूल हम में ऐसे, इसमें हाँ कर लो अभी, अब भी सर हाल हम करो। इसमें x लिख सकते हैं सर, कि जरूरी है x की पावर 1 भी लिखें? नहीं जरूरी नहीं है। लो, रफ कर दिया। अभी कर लो बेटा आप लोग, बाद में कुछ नहीं होता, बाद में एसएसटी भी करना होता, बायोलॉजी भी करनी होती, बहुत है, इसलिए अभी कर लो आप। मैथ्स तो हमारे सामने ही करो, सारे कर लो। मैं आंसर लिख रहा हूँ, चेक कर लेना सभी लोग, मैं डिसेंडिंग में लिख रहा हूँ सारे। श्वेता, ठीक है। सारे बच्चे ज्वाइन है ना? एक बार चेक कर लूँ मैं वैसे, आई होप सो। बस नेहा एनसीसी में बाहर गई है, वो तो उसके पापा का कॉल आया था, बाकी तो आकृति को और कॉल कर लेते हैं। सभी लोग कर लो बेटा, ये वाला मैं सारे कराऊंगा आपको, मुझ पे छोड़ दो अब। सर थर्ड वाला तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, उसमें तो रूट आ गई। बेटा अनन्या, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। रूट नंबर पर हो सकते हैं, वेरिएबल पे नहीं होने चाहिए पॉलिनोमियल में। मैं फिर से सर बता बट रहा हूँ। यहाँ तो कहाँ टू है? एक्स स्क्वायर एक पूरा एक कहाँ टर्म है है? ना। नंबर पे नहीं बेटा, ये अलग होता है अनन्या। √2x² बहुत अलग चीज है बेटा, ये ऐसा थोड़ी ना लिखा है। अरे दोनों अलग हैं यार, √2 अलग है ना, यहाँ देखो अलग लिखा मैंने, आप लोग अच्छे से देखो, मैं जूम कर देता हूँ, 1 मिनट, लेट मी जूम। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो भाई। आपको अगर आपकी लाइफ अच्छे से जीनी है ना, तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैथ्स एक ऐसा है ना, आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करूंगा आपके। जूम कर दिया, देखो अनन्या, सभी बच्चे देखो, क्या ये आपका √2 पे पूरे पर है क्या? नहीं है ना, तो है ये पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ, आप डिक्रीज में लिख दो इस। क्लियर? आपने कर लिया होगा ऐसे ही गैस। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो प्लीज हैंड रेज कर दें आप।
हो जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। क्या आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 3 सभी से बनेगा? सर एक बार यस आप क्वेश्चन 2 के आंसर्स बता दो ताकि हाँ मैं हाँ ठीक है, ओके ओके। मैंने डिसेंडिंग में लिखे हैं सारे, मैं आंसर बता देता हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। हेलो, हाँ बेटा। सर लिखिए आप। पहला मैंने बेटा डिसेंडिंग में लिखा है, तो मेरा पहला आंसर होगा 9x³ प्लस 8x² प्लस x माइनस 7। सेकेंड, -3x³ माइनस 5x² प्लस 4x प्लस 6। थर्ड, थर्ड वन इज 7x4 प्लस 6x³ माइनस √2x² माइनस x माइनस 4। मैच कर लो भाई, डिसेंडिंग में लिखा है हमने। लास्ट वाला 9/4 प्लस 5/3 प्लस y² माइनस 7y माइनस 11। आप लोगों के सही आंसर आ रहे होंगे ऐसे गैस। सर जब मैंने आंसर लिखा है तो हाँ मैंने जैसे फर्स्ट वाला है 7 कांस्टेंट है लेकिन हम उसमें x टू द पावर हाँ 0 हाँ, का लिख सकते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, वो गुस्सा नहीं करेगा कोई। आपकी मर्जी रहती है वो, है ना। कोई गुस्सा नहीं करता है, आपकी मर्जी है ना। ठीक है, थर्ड बताएं अब। ये तो मैच कर लिया आपने, थर्ड का आप लोग बताएंगे हमें आंसर। व्हाट इज द आंसर यस फॉर सर। थर्ड? हाँ बताइए। पहला लीनियर है। तो फर्स्ट लीनियर है, सेकंड Linear जो है, है वो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक और और क्यूबिक। क्यूबिक लीनियर। क्यूबिक आप लोग ट्यूशन कॉपी में लिख लो जल्दी। किसी को डाउट हो हैंड रेस। असाइनमेंट हम ही सॉल्व कराएंगे, बाद में नहीं करते आप लोग। मैंने देख लिया नंबर सिस्टम में, बड़े आराम से करते हो, फिर मैं ही सॉल्व करवाऊंगा, मैं ही करवाऊंगा। आप लोग बाद में नहीं करते ना, पता ही नहीं चलता कब कर रहे हो, इसलिए हम ही करा रहे हैं, ये हमने अपडेट किया है। अब हम ही कराएंगे सारे असाइनमेंट सॉल्व। सर लाइक कब तक इसका फोटो भेजना है? इसका लास्ट डेट कब तक है? नहीं भेजना फोटो, अब हम ही सॉल्व करा रहे हैं, अब क्या फोटो भेजोगे बताओ। सब पूरा ही हम सॉल्व करा रहे हैं अपना, बस ईमानदारी से लिखते जरूर जाना, नहीं तो लिखो नहीं। अब बताओ मुझे फोटो भेजोगे क्या करूंगा मैं ही सॉल्व करा रहा हूँ पूरा असाइनमेंट। हाँ टेस्ट पेपर जरूर भेज देना, तो वो हम नहीं ओके करा। जब इसका ठीक। हम ही करा रहे हैं तो हम फोटो लेके क्या करेंगे, हम ही हाँ पूरा हो सॉल्व। गया। हाँ ऑब्वियस है ना, आप लोग बेफालतू में कैमरे से खींचोगे, आधा घंटे वेस्ट करोगे, नहीं करो। ठीक है, मत करो टाइम वेस्ट। हाँ फोर्थ बताता हूँ। सर नंबर सिस्टम के लिए भी कोई टेस्ट पेपर आया था? नंबर सिस्टम का एक टेस्ट पेपर हुआ था, चलिए ठीक है, अभी अभी तो अभी ये कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपने जो भी पेपर नहीं दिए हैं, मैं आपको सब कुछ आपका गूगल ड्राइव पे अपलोड है बेटा, वहां चेक कर लेना। एक पेपर हुआ था नंबर सिस्टम का, अभी हुआ था 28 तारीख को बेटा, 28 अप्रैल को, वो हमने उस पर डाल दिया है। चलिए ठीक है, ये तो हो जाएगा ना। आकृति, आपने लेट ज्वाइन किया बेटा, क्यों? ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, आपने लेट ज्वाइन किया है, तो हमने रिकॉर्ड कर ली है क्लास, हम आपको भेज देंगे। मैं असाइनमेंट सॉल्व करा रहा हूँ आकृति, पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। और आकृति आपका जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा, संडे को प्लीज 12 बजे जरूर ज्वाइन होना, आप अकेले तो हो नहीं, क्योंकि आईसीएससी है ना बेटा आपका आकृति। संडे को 12 बजे ज्वाइन होगी ना, तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पूरे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। ठीक है आकृति, ध्यान दे रखना आप, संडे को 12 बजे आपका मैं सेकंड चैप्टर करा दूंगा। ठीक है आकृति, आपका आईसीएससी। और आप मुझे इंडेक्स की फोटो जरूर भेज देना, मेरे पास है तो सिलेबस, तब भी भेज देना। मैं आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। डबल अमाउंट कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, डबल टाइम कर रहे हैं, क्वार्टरली 1/3 कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे वो लोग, सब बनेगा। ठीक है, ओके सर। है ना। संडे को 12 बजे आप जरूर ज्वाइन, आईसीएससी का एक, और आप लोग डाउट क्लास को ज्वाइन हो सकते हैं 12, अगर किसी को डाउट हो। चलिए ये तो हो जाएगा ना। फोर्थ क्वेश्चन सबसे बनेगा क्या? मुझे बताओ पहला वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं, सभी लोग।
पहला वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं, बताओ। यस सर। यस सर। सर यस सर। क्यों? श्वेता, सभी लोग, एंजल, सभी लोग बोलेंगे, है ना? यस सर। यस सर। तो लिख लो यस, प्रिंट आउट निकलवा लेना आप, आंसर यस लिख लो, क्वेश्चन आपके पास प्रिंट आउट में रहेंगे। मैथ्स बननी चाहिए, मेरा तो एक ही मकसद है, आप फिर पे बट मैथ्स इसमें तो बननी। नेगेटिव पावर है। अरे यार अनन्या, ऊपर ले जाएंगे ना इसको, ऊपर नहीं ले जाओगे? आपने सीखे ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो अनन्या, ये -2 की पावर ऊपर जाके +2 होगी ना अनन्या, आपने सीखा है ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये 1/2 तो 1/2 ही रहने देना, ये बन गया लो अनन्या, ओके सर। है ना? आपने सीखा ना जैसे लिखा है मान लो कहीं a⁴m, तो उसका मतलब होता है 1/8, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 8th क्लास में। ठीक है, चलिए पहला है, क्या दूसरा वाला होगा? यस सर। यस सर। होगा? यस सर। हाँ बिल्कुल होगा, ओपन करोगे ब्रैकेट, x पे 3 की पावर -x², आंसर। माइनस हाँ, क्या थर्ड वाला होगा? यस सर। यस सर। बिल्कुल होगा यार, क्यों नहीं होगा, इसको ओपन कर लो ब्रैकेट। हाँ बिल्कुल होगा, नहीं बिल्कुल होगा, और गलत कर देंगे पेपर में बिल्कुल होगा होगा बोल के, क्यों बच्चों? गलत करना जानते हो? मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा बताइए आप लोग, x² बताओ, -3x होगा ना शायद, हाँ क्योंकि x -2x -3x होगा, है ना? और +2 होगा, डिवाइडेड में x चल रहा है। मुझे ये बताओ, ये x अगर हम सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, x² है ना, 3x/x +2/x, ये तो कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या है, x +3 +2 x पे -1, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर। अभी तो यस बोल रहे थे, यस सर। क्या पॉलिनोमियल है ये? नो यस सर। सर। यस कौन बोल रहा भाई? भैया पॉलिनोमियल होने के लिए पावर होल नंबर होनी चाहिए सारे वेरिएबल्स पे, लेकिन यहाँ पे x की पावर -1 आ गई है, ये तो नहीं है। क्यों? पॉलिनोमियल होने के लिए सारी वेरिएबल पे पावर होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर हो, अगर इंटीजर पावर हो रही है बेटा यहाँ पे नो, थर्ड वाला लिख के आते पेपर में यस, गलत हो जाता, इसलिए आप लोग सिंप्लीफाई करके बोला करो, ठीक है? समझ आया थर्ड वाला सभी को? ब्रैकेट ओपन करना है और ऐसे लिखना है जो स्क्रीन पर यस सर। हाँ, लिख लो ट्यूशन कॉपी में, नो, इसका आंसर नो होगा अनन्या, एंजल, सृष्टि, पूर्वी, काव्य, नो होगा, आकृति नो होगा, श्वेता, अर्पिता, अन्नपूर्णा, अनुष्का, सर सेकंड कुमारी। वाले का तो यस सेकंड था। वाले का तो सॉरी यस सॉरी होगा ना। सॉरी, गलती हो गई यार, हम देख रहे हैं आप कितने अटेंटिव हो, ठीक है ना? क्या कोई आंसर फिफ्थ वाला बताएगा? फिफ्थ, फिफ्थ नहीं, फोर्थ वाला, फोर्थ आंसर। यस। हाँ ये तो यस होगा, क्या आंसर फिफ्थ बताएगा कोई? यस। ये वाला नहीं आया। नो। किसी को दिक्कत हो एस नो में तो हमें पूछ लेना हैंड रेस करके, किसी सर को वो सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला क्यों नहीं होगा, सिक्स्थ वाला नो होगा ना, क्योंकि 1/x² है, उसको ऊपर ले जाएंगे x⁻² नहीं हो जाएगा, ये एलसीएम लोगे तब भी होगा, ये ओके ऐसा सर। हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा, ओके सर। है ना? और ये वाला तो ऑलरेडी आपका दिख ही रहा है आपको कि रूट में नंबर है चलेगा, लेकिन पावर तो होल नंबर है तो चल जाएगा। अनन्या, सेवेंथ वाला देख लो, अब ये पॉलिनोमियल है, क्यों? नंबर्स में चल जाता है रूट, वेरिएबल में रूट नहीं चलेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंबर में तो चल जाता है, वेरिएबल में नहीं चलता, वेरिएबल में तो पावर होल नंबर होनी चाहिए तभी पॉलिनोमियल होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करो आप लोग, यस सर। लिख लो सब लोग ट्यूशन कॉपी में, बाद में कुछ नहीं होता, मैं अभी कराऊंगा, ये मैंने अपडेट किया है अपना, सभी में फिजिक्स का भी मैं सामने ही कराऊंगा, आप लोग बाद में कुछ नहीं करते, बाद में तो बस हो जाता है, ऑनलाइन में मैं ये अपडेट किया हूँ, असाइनमेंट मैं लाइव कराऊंगा सॉल्व, बहुत अच्छी चीज किया हूँ आप लोगों के लिए, हो गया?
यस सर। ठीक है, सबके हो गए, सबने लिख लिया आंसर? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अच्छा भी लग रहा होगा आपको कि चलो असाइनमेंट्स हो जाएगा, रिवाइज कर लेंगे, जब पेपर आएंगे तो ये सामने चीज हो जाती है। ये मैंने अपडेट किया है, मैंने डिसाइड किया है, ये अच्छी चीज की हम लोगों ने, मैंने आपको। व्हाट इज द यस कोफिशिएंट ऑफ, सर। हाँ, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंजल? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अनन्या? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सृष्टि, पूर्वी, बहुत सारे बच्चे, काव, फर्स्ट वाले में अनमोल। 2। टू, पहला का 2, लिख लो सब दूसरे लोग, का भी लिख लो सब लोग। दूसरे का 2 नहीं बोलना। -2। यस यस। इसका पाई 0 0 माइनस। नहीं 1। इसलिए की है क्योंकि पता होता ये है ना कि असाइनमेंट सॉल्व करने का टाइम नहीं मिल पाता अलग से। इसीलिए आप लोग पेरेंट्स से भी बोल दो कि सर ने बहुत अच्छी चीज की है कि अब वो लाइफ ही आप असाइनमेंट सॉल्व करा रहे हैं। सारे में, फिजिक्स में भी कराएंगे, केमिस्ट्री में भी। चलिए, बहुत इजी था ये तो। अब ये मत पूछना फोर्थ वाले का 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं ना कुछ, तो हमने 0x² लिख दिया। क्लियर है बेटा? यस। सर क्लियर। ठीक है। टॉपिक नंबर 1 इज ओवर, जिसमें सिंपल डिग्री, कांस्टेंट, कोफिशिएंट पूछ रहे थे। अब नीचे आते हैं इसके, है ना। टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 2 क्या है? टॉपिक 2, टॉपिक 2। टॉपिक 2 का पहला वाला आप लोग, क्या इसके लिए मैं जगह छोड़ा दूं आपको? आप लोग सारा कर लोगे क्या ये? क्योंकि इसमें तो बहुत सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप यस पी सर। आप 2 पेज सॉरी, हाँ 2 पेज में हो जा, नहीं 2 नहीं, 1.5 में ही हो जाएगा ना ये आपका। 3 बार आपको चेक करना है। 3 5 जा 15, 15 मतलब हाँ, आप 2 पेज छोड़ सकते हो। जिस पे ना बने पूछ लेना, क्या करेंगे, लो P(0) 1 आ गया। ऐसे कर लोगे ना आप लोग सब? ठीक है, ठीक है। फिर आप तो लोग ये बस, वाला हम घर पे करके आपको फोटो भेज हाँ दें। हाँ, बता देना बस आप लोग ईमानदारी से कि कर लिए हैं या छोड़ा नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पूछेंगे तो वहां पे आपका टिक होना चाहिए, हाँ किए हैं सारे। और -1 पे अगर 100 की पावर होती है तो पॉजिटिव आता है 1, और -1 पे अगर ऑड पावर होती है तो -1 आता है। ये भी ध्यान आपको थोड़ा थोड़ा रखना है, ठीक है? क्लियर? अब जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड अभी कर लो जल्दी सभी लोग। इसके लिए 2 पेज छोड़ दो सभी बच्चे, सारे बच्चे जो ज्वाइन है। आकृति बेटा ध्यान रखना, यस संडे को 12 बजे कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा, और आप लोग डाउट हो जिनको ज्वाइन कर लेना संडे को। ठीक है? आकृति का क्या है, थोड़ा स्पेशल कोर्स है, तो वो मैं मेरे को सब आता है ना। ICSE पढ़ा लेता हूँ, CBSE, MP बोर्ड, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो तो जीरो, 7। हाँ, और आकृति आप इंडेक्स पेज जरूर भेजना आपकी बुक का, मैथ्स की, मुझे आज ही क्लास के बाद। So what, find zero of the polynomial. So what is the answer? क्या आंसर आ रहा है सभी का? क्यों बताते नहीं आप लोग? क्या आंसर आ 7। रहा है? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। 7। हाँ सही है, सबके आंसर। जितना बोलोगे उतना मैथ्स बनेगा। अर्पिता शर्मा जी, आपका आ रहा है बेटा, है ना? श्वेता का आया? श्वेता, श्वेता आप बोल नहीं रही हैं। हाँ सर आ गया। ठीक है। एक्चुअली मुझे कंफर्म करना पड़ता है ना, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी कभी पूछते हैं हमारी बच्ची बोलती है क्लास में कि नहीं, तो आप लोग थोड़ा बोले का है ना। अच्छा बच्चों, आप मुझे ये बताओ, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा थर्ड क्वेश्चन पढ़ के तो अलग बात है, थर्ड क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है, क्या गिवन है, कोई मुझे बताएगा?
सर इक्वल्स टू 0 लगा के ट्रांसपोज करना है ताकि ए की वैल्यू निकले। नहीं, इसमें ये बोला है कि इस लाइन का मतलब बता दो मुझे तो मैं इस समझ लाइन जाऊं। का मतलब है कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका हाँ जो एक्स की वैल्यू है वो हाँ, इसका 0 है। बाकी इसमें फिर उसको सॉल्व करके ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? वो 0 पुट करके इसको इसको नहीं सर नहीं हम एक्स हाँ, की जगह हम पहले 1 बोलो लगा। जितना बन रहा सब बोलो, पहले मैं तो सबका सुनता हूं, बोल। एक्स की जगह 1 रख के सॉल्व करेंगे देन उसको 0 करेंगे। कुछ कुछ सही बोल रही हैं, और बताओ। और कोई बताएगा 1 as it 0 मतलब क्या होता है? 1 as it मैंने पहले ही बता दिया बेटा, 0 of a polynomial मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। कितने बार बताऊं? 0 of a polynomial लिख लो सर ट्यूशन। हाँ बताओ काब। सर 1 as it 0 का मतलब है कि अगर हम मतलब 1 की तरह पुट करके सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 0 में आएगा। 1 as a 0 मतलब एक्स की वैल्यू 1। लिख लो ट्यूशन कॉपी के हेड में, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब एक्स की वैल्यू 1 गिवन है, एक्स की वैल्यू 1 अगर इसमें पुट कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है, कॉल्ड 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। सभी लोग सॉल्व कर लो अब। सबको समझ आ गया होगा आई गेस। सबको समझ आ गया ना? सबको समझ आ गया, ए की वैल्यू -√2 -2। है क्लियर बेटा? एक्स की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं स्कूल में, अब आप लोग कंफ्यूज मत होना। कर लो सभी लोग ए की वैल्यू। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। आकृति लिख रही हो बेटा? यस सर। लाइफ लाइफ सॉल्व कराएंगे। और टेस्ट भी ऐसा किया करेंगे अब। टेस्ट आपका लेंगे, मतलब क्लास में ही लेंगे, क्लास में होने के बाद क्लास के तुरंत बाद ही चेक कर दिया करेंगे। पेंडिंग कोई काम करना ही नहीं है अब। कोई काम पेंडिंग नहीं होने वाला है कि यस आप। सर। हाँ, क्लास में ऐसा कर रहा है, अपडेट लगा दी हमने। एक अपडेट ये है कि लाइव चेक, लाइव ये करूंगा। जैसे आपका पेपर लिया मैंने आज, मान लो, तो आज ही आपको अभी करवाऊंगा। सर आप, जैसे आपने वो 50 मार्क्स का एमपीटी कराया था वैसे। हाँ वैसे ही करेंगे अब हम। बहुत बढ़िया कहा, आप समझ गए। आप लाइव कराऊंगा, लाइव ही चेक करूंगा तुरंत और फ्री कर दूंगा आपको। आपको बात का कोई काम ही नहीं बचने दे रहे हम। मैथ्स तो आप, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप हम पे छोड़ दो अब, सब कुछ हम ही करा देंगे। चलिए लिखिए, नेक्स्ट सर कराएं ए हम। इक्वल्स टू -2 -√2। हाँ वेरी गुड, सही आया। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं स्कूल में, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के आरडी में बहुत क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल में भी है, ये भी है, 4 भी है। कौन बताएगा मुझे 4 में बोल क्या रहे, अगर थर्ड सबका हो गया हो तो? और इसमें सर हमको वेरीफाई करना है टू सर इसमें पूछ रहे हैं कि अगर हम एक्स की वैल्यू 2 और 0 डालें तो क्या आंसर 0 में आएगा। सब लोग बोलो, मैं सबका हाँ, सुनता हूँ। मैं सबका सच्ची में सुन लेता हूँ, पता अगर नहीं। पॉलिनोमियल 2 और 0 को पुट करेंगे तो दोनों को पुट करके 0 आएगा या नहीं ये वेरीफाई करना है। मतलब एक्स की वैल्यू यस 2, सर। एक्स की वैल्यू 2 पुट करें, सर हमें देख। पहले देखना है एक्स की वैल्यू 2 लगा के अगर हाँ 0 आया, फिर हाँ, हमें देखना है एक्स की वैल्यू 0 लगा के अगर तो 0 किसका आया। इंतजार कर रहे हो? करो, आ जाएगा। सर वेरी दोनों गुड, के आंसर 0 है। हाँ वेरी गुड। करिए करिए करिए, लाइव ही करिए, अभी करिए। तो क्या सर दोनों के आंसर 0 है। ऐसे कर रहे हैं ना सब बच्चे? जो बच्चे यस बोल सर। नहीं रहे, अर्पिता आपकी आवाज नहीं आ रही हमको एक बार भी। फिर मम्मा, यस सर ऐसे ही। अर्पिता बोली नहीं, फिर मम्मा पूछेगी कि बोलती बच्ची की नहीं, फिर मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को बोलना है। पी ऑफ 0 नहीं समझ आ रहा तो ऐसा बताओ तो हम समझाएंगे। दोनों केसेस में है, यस। सर दोनों में 0। हाँ बेटा, असर्शन रीजनिंग एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं
जो बहुत पूछे जाते हैं, बाद में कंपटीशन में भी बहुत आते हैं, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। 10th बोर्ड में भी आपकी थोड़ा थोड़ा हेल्पफुल हो जाती है कहीं कहीं। 9th में भी असर्शन रीजनिंग केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 5th वाला जो क्वेश्चन है यहाँ तक सभी का क्लियर है? अनुष्का रानी, अनुष्का कुमारी, सारे बच्चे क्लियर है यहाँ यस तक? सर। श्वेता, अनुष्का, काव्य, सर अन्नपूर्णा। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ऐसे बहुत आते हैं हमारे पेपर में हाँ, सर क्वेश्चन, हमारे भी। बहुत इसीलिए साइंस के भी सब। सर एसएससी साइंस इंग्लिश हर पेपर में आ जाते हैं ये, ये और हर जगह मार्क्स यस सर। कटवाते हैं। हमारा तो ये एक्सपीरियंस है, सुनना, एक्सपीरियंस है। और आज से आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने का एक तरीका होता है असर्शन रीजनिंग टाइप का। आपको नहीं मालूम? बोलो नहीं मालूम ना? सर इसका मतलब मेरा स्कूल सबसे सर इजी है। सर इस क्वेश्चन का आंसर स्कूल में मुझे आ ऐसा रहा है। कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया। इजी 9 आता से है। सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आएगा बस, और किसी सब्जेक्ट में नहीं आएगा सेशन रीजन। चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट बनने सर चाहिए। मेरा एक फिजिक्स का असर्शन रीजन लास्ट एग्जाम में गलत हो गया था, पर मेरे ख्याल से सही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप लोग करते कैसे हो, आप लोगों को नहीं हमारे मालूम? तो पेपर में 20-30 आते हैं क्वेश्चन, बहुत। मेरी बात तो सुनो, अब हमारी सुनो। आप लोग करते कैसे हो आपको खुद ही नहीं मालूम ये करते कैसे, मैं बताऊं? देखो कैसे करना। एक बच्चा कोई पढ़े, चलो बस एंजल ही, क्वेश्चन एंजल, पढ़ते और टिक टिक। नहीं एंजल रीड करो इसको, कैसे रीड करते हो आप लोग, करना जरा, मैं आपको रीडिंग सिखाऊं पहले। असर्शन रीडिंग, रीडिंग करना है एंजल? करो रीडिंग एंजल। assertion हाँ, every binomial has two terms। उसका रीजन है डिग्री ऑफ quadratic polynomial is 2। ऐसे नहीं पढ़ना है सर आपको, ऐसे ऐसे सर क्वेश्चन, मैं ऐसे भी क्वेश्चन। हाँ पढ़िए। सर मैं ऐसे पढ़ती हूँ, एवरी बायनोमियल हैज टू टर्म्स बिकॉज डिग्री ऑफ द यस, क्वाड्रेटिक बिकॉज पॉलिनोमियल लगा इज लो 2। आप, प्लीज प्लीज पुट बिकॉज। बिकॉज आप लगा के हमेशा पढ़ा करो, जैसे अनन्या पढ़े, वेरी गुड, रियली इंप्रेसिव। बिकॉज लगाना है आपको। एवरी पॉलिनोमियल हैज टू टर्म, क्या हर एक पॉलिनोमियल के पास टू टर्म्स होते हैं? बिकॉज डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। तो डिग्री तो अलग केस है ना यार, डिग्री से तो जीरो बताते हैं हम, डिग्री अलग चीज होती है। दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, दोनों सही है, लेकिन बिकॉज वाला काम तो यहाँ जच ही नहीं रहा है। डिग्री 2 का मतलब नहीं कि टर्म दो होते हैं, डिग्री 2 मतलब होते हैं जीरोस दो होते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू 2 आएंगी, वो अलग मैटर है। तो अलग अलग है ना ये, सही मतलब असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऐसा बोल सकते ना? बोल सकते ना? चलो यस ठीक है। सर। यस सर। तो इसमें ऐसे ऑप्शन रहते हैं, ए रहता है, फिर बी रहता है, सी, फिर डी, ऐसा रहता यस है। मतलब ए एंड बी, असर्शन इज एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सर, ऐसा तभी होता है। तक हाँ, पिछले तो बार इसका का। आंसर बी होगा, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। बी मतलब क्या होता है सर? बी मतलब both होता है A and R बोथ are आर correct, करेक्ट, but reason रीजन is इज not the नॉट। correct हाँ, explanation of क्या assertion. कोई बच्चा 6th वाला करके जल्दी से बता देगा? सारे बच्चे 6th करिए। सर P2। सर सर इस अरे सर नहीं, ये जीरो नहीं है पॉलिनॉमियल का। इसमें वेरीफाई करना है, आप लोग क्या बोल रहे हो? इसमें वेरीफाई करना है कि x की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करने पे जीरो आ रहा है कि नहीं। नो सर नहीं आ रहा है। नहीं आएगा। नहीं आ रहा। ऐसा कर रहा है ना? सर क्योंकि जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो टू टू कट हो 2 आ जाएंगे, रहा तो है, 1 2। + 1 2 आ जाएगा। नो लिख लो इसमें आंसर, ठीक है बच्चों? चलिए ये टॉपिक भी हो गया, आगे बढ़े क्यों? ऐसे टॉपिक अब आपसे बन जाएंगे। आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन टॉपिक नंबर 3 है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। क्या पहला वाला करके दिखाओगे सारे बच्चे? क्या सारे बच्चे ऐसे करके दिखाओगे? एक तो करोगे रिमाइंडर थ्योरम से, और एक करो डिवाइड से, और दोनों आंसर सेम करो, चेक करो कि सेम आ रहा है कि नहीं। टाइम लग जाएगा तो लेकिन। ये डिवाइड वाला तो ट्रायल एंड एरर है, जिसमें हम एक पहले देखते हैं और उसके बाद डिवाइड कर देते हैं। नहीं, डिवाइड वाले में तो अनन्या y-3 से इसको डायरेक्ट डिवाइड करना है आपको। क्या चेक करना है? ये लिखा तो है साफ साफ, इससे इसको डिवाइड करना है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, आपको इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम यहाँ मत लगाना। इसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम यहाँ नहीं लगेगी ना, यहाँ लगेगी। ये सिर्फ क्वेश्चन है लॉन्ग डिवीजन के। किसके हैं? लॉन्ग डिवीजन के। सर ये क्या होती है? ये होती है, ये ऐसा करो सभी बच्चे, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा देखो,
सिंपल डिवाइड करना है, जैसा बचपन में डिवाइड, हाँ बचपन में डिवाइड करते थे ना 8 से 2 का, ऐसा वो करना है। ठीक है, सर मेरा ये गलत आ रहा है, एक बार आप समझा दो। कौन सा, ये वाला? ठीक है हम बता दे यस रहे हैं। सर, मेरे स्कूल में भी गलत हो रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, बता दे रहे हैं हम आपको, डोंट वरी। और बच्चे सभी लोग अपना अपना करेंगे, और जिन पे नहीं आ रहा हो वो स्क्रीन पर देखेंगे। ऐसा होता है 3/4। मैं तो ये तो एक, फैक्टर थ्योरम है ना ये? अरे वो है, वो अलग चीज है, ये तो डिवाइड करवा रहा है ना सिर्फ। सर मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम पता क्या है? इसमें तो डिवाइड करना है। जब कहीं लिखा है ना फाइंड द रिमाइंडर, तो कौन सी थ्योरम लगेगी? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पता क्या है? ये देखो, ये एक तो तरीका है कि हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लें। आप मुझे बताओ, जैसे मान लो 11 लिखा है, 2 4 जा 8, 3 इसका रिमाइंडर आ गया अनन्या। यस सर। 3 रिमाइंडर है कि नहीं? आपने कैसे निकाला इसको? डिवाइड करके निकाला। यस सर। ठीक है, एक तरीका तो है डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, एक है रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर थ्योरम से कैसे रिमाइंडर निकालते हैं? जो भी डिवाइजर होता है ना बेटा, उसको करो 0 के इक्वल, सभी लोग सुन लो, फिर जो भी x की वैल्यू आए वो पुट करो, और p(-4) हमारा जो भी आएगा वो रिमाइंडर होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ओके रिमाइंडर सर। थ्योरम क्लियर हो गई। अब सर ये फैक्टर थ्योरम क्या होती है? देखो, फैक्टर थ्योरम को हम फैक्टराइजेशन में भी यूज करते हैं, वो अलग मेथड है। फैक्टराइजेशन में जो भी फैक्टर थ्योरम से हमने बताया है ना, कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन वो मेथड अलग है, उनको अलग ही लेके चलो, आप यहाँ उसको इन्वॉल्व मत करो। सर लेकिन ये है क्या? ये एक्चुअली पता क्या है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 8 से 2 को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 ही आता है, तो हम ये बोलते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। यही है बेटा फैक्टर थ्योरम, और कुछ नहीं है अनन्या। मतलब ओके सर। आपने थर्ड क्वेश्चन किया और p(-4) 0 आ गया, तो वी कैन कॉल ना, क्या कह सकते हैं कि x+4 थर्ड वाले का वो क्या है, वो फैक्टर है x³ + 4x² - 3x + 10 का। बस, और कुछ नहीं है फैक्टर थ्योरम। वो फैक्टराइजेशन में यूज है, कर रहा है उसका कॉन्सेप्ट, करते करते वही है हम हमेशा। एक ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं गड़बड़ा करो आप लोग। फैक्टर थ्योरम इज नथिंग, वो रिमाइंडर थ्योरम का एक न्यू वर्जन है, जिसमें रिमाइंडर 0 आता है। ओके सर। क्लियर? और जो यस सर। है ना, हाँ, तो उसको फैक्टराइज को यहाँ मत लाओ। ठीक है, फैक्टराइजेशन में भी हम करते यही हैं, करते भी यही है, हमेशा यही करता है। रिमाइंडर 0 चेक करते हो, वहां भी याद करो, सारे फैक्टर लिखने के बाद रिमाइंडर ही तो निकाल रहे थे आप लोग, 0 चेक कर रहे थे। ऐसे करते हैं अनन्या, मतलब आपको जब डिवाइड करना होता है ना, तो ये तो नॉर्मल डिवीजन हो गई ना? बिल्कुल नॉर्मल डिवीजन है अनन्या। मतलब आपको देखो, टारगेट y है और 3/4 है, आपका टारगेट 3/4 है, आपको y से 3/4 बनाना है। कैसे बनाएंगे बेटा लोग, सभी लोग सुन रहे हैं ना, एंजल वगैरह सभी लोग, सृष्टि, y से 3/4 हम कैसे बना सकते हैं? हाउ वी मल्टीप्लाई, व्हाट वी मल्टीप्लाई, वी मल्टीप्लाई विथ 3/3। बाय 4। हाँ 3/3 है ना, तो ये आ जाएगा। फिर अनन्या क्या करेंगे पता है? ये जो 3/3 है वो साइन के साथ इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बाजू वाले में जो लिखा रहता है, तो यहाँ 9/3 हो जाएगा। यही अप्रोच बार बार करते रहते हैं अनन्या, तब तक जब तक रिमाइंडर नहीं आ जाता है। तो आप क्या करेंगे अनन्या, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, साइन चेंज करते हैं, मतलब ये पॉजिटिव बिकम नेगेटिव हेयर और नेगेटिव बिकम पॉजिटिव हेयर, और ये साइन भूल जाते हैं, फॉरगेट दिस साइन, आपको ये दोनों याद रखने। तो ये तो कट गया, प्लस माइनस ये हो गया बेटा +y³। समझ आया अनन्या? यस सर। अब क्या करेंगे सर? अब इसको लिखेंगे। अब टारगेट चेंज हो गया बेटा, अब टारगेट क्या है? y³। और टारगेट किससे पूरा करना है? y-3 से, मतलब y से, तो यहाँ लिखा जाएगा +y²। सेम अप्रोच करते जाएंगे बेटा। सृष्टि क्या आया? कब क्वेश्चन क्या आ रहा है डिवाइड का? सर 3y³ + y² + 2y + 1। अन्नपूर्णा, यस सर।
ठीक सर है। इसमें तो बस सिंपल डिवाइड ही करना था, तो ये हाँ सिंपल डिवाइड करना है, हाँ ये पी सिंपल। ऑफ एक्स लिख के कंफ्यूज कर दिया बस। अरे अच्छा पी ऑफ वाई कर लो यार, लो हाँ पी ऑफ वाई कर लो। चलो आप लोगों से फंक्शन तो समझ नहीं आने लगे, कुछ तो बन रही मैथ्स, कुछ नहीं बहुत कुछ बनने लगी मैथ्स तो। ऐसे 8th पढ़े होते तो 9th तो मजा आ जाता। लिंक है ना, अभी 9th पढ़ रहे 10th में मजा आएगा, लिंक है थोड़ी बहुत, ऐसा तो नहीं है, बहुत लिंक है। चलिए हाँ हो गया क्या आप लोगों का, मैं करूँ क्या पूरा सॉल्व? क्यों बच्चों, डिवाइड फर्स्ट आपसे ना बने तो बता देना, हम कर देंगे। हमसे चेक कर लेना सभी लोग, मैं कर देता हूँ। हमारे वाले से चेक करना सभी लोग, सभी लोग मेरे वाले से जरूर चेक करना कि आंसर सही आ रहा है आप लोगों का कि नहीं। फिर जब हम नीचे साइन करते हैं वो ऊपर क्वेश्चन में भी चेंज हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही तो काम करते हैं, नीचे वीचे से कुछ नहीं कर रहे हैं। आप समझो यार, आप यहाँ समझो, फिर से समझा रहा हूँ। ये वाई रहता है ना, यहाँ जो साइन चाहिए पड़ता हम इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो टारगेट रहे, यहाँ प्लस था ना इसीलिए हम प्लस के लेके चलते हैं। फिर ये वाला जो है ना ये इससे मल्टीप्लाई होता है, जो यहाँ होता है ना प्लस माइनस होके, थ्री जा 9 इसलिए -9y³ है। ये कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा फॉलो यही होगा। ये हो जाएगा 2y², फिर ये y × 2y, तो ये 2y² हो जाएगा, -6y है ना। बच्चों आप लोग कर रहे हैं ना, क्यों? +1, रिमाइंडर क्या आ रहा है बताओ सभी लोग, अपना अपना रिमाइंडर। सर -2। वेरी गुड, माइनस रिमाइंडर -2 ही आ रहा है मेरा भी। गजब बनने लगा यार आप लोगों से मैं। अब -2 जिनका नहीं आया वो हैंड रेस सर कर दो। -2। एंजल का भी आ गया, जिनका नहीं आया वो, -2। अनन्या आ गया। फिर कर रही हूँ। करो करो, नहीं आएगा तो हम तो बैठे हैं आपको बताने, टेंशन क्यों ले रहे हैं? बस टेंशन नहीं लेना है जीवन। सर हाँ सर मुझे अपना नंबर चेंज कराना है, जो मतलब मेरा नंबर है ना वो दूसरा करवाना है। आपको नंबर चेंज कराना है, हाय लिख के भेज दो हमारे नंबर पे। आपका फिर नंबर मेरा गलत आ रहा है। मेरा नंबर 9685460577। 460 9685460577। 577। हाय लिख दो, हम ऐड कर देंगे, नंबर चेंज हो जाएगा। किसका गलत आ रहा, अनन्या का? अरे यस सर, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हमारा लास्ट ईयर स्कूल के करिकुलम से कट गया था, इस बार थोड़ा मुश्किल अरे होगा सिखाएंगे बेटा इसीलिए। सिखाएंगे, डोंट वरी अनन्या, हम है ना, टेंशन नहीं लेने का। सभी को व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। एक कोई बच्चा मुझे क्वेश्चन बोलेगा। सृष्टि क्वेश्चन क्या है बेटा? Just find p of x 0, 3y to the power of 4 minus हाँ 8y cube minus y square minus 5y minus 5. मैंने पता, मैं 8th वाला बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अभी, ये वाला टॉपिक मैंने ये जो क्वेश्चन है 9th में है, मैं 8th में अनन्या इतने अच्छे से करा रहा हूँ 8th वालों को, मेरे से बहुत बच्चे जुड़े हैं 8th वाले भी मुझसे, वो लोग अभी देखिए इतने अच्छे से सिखा रहे हैं, 9th तो अच्छे से ही जाएगा उनका, तो वो खुश भी हो रहे हैं। गजब आरडी के हैं, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे नहीं इतने। और डिवाइजर क्या है सृष्टि? y minus 3. जो बच्चा मुझसे 8th पढ़ता है वो 9th बिल्कुल अच्छे से निकलती है, और 9th जो पढ़ता है उसका 10th अच्छे से निकलता है, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर देते हैं हम। अनन्या देखो टारगेट क्या है, ये कितना लिखा है? DY नहीं +3y4 ना,
प्लस है, बोलो प्लस यस है, सर। प्लस है। और ये कितना है, वाई, तो y ये से तो हमें हो 3y4 गया 3 चाहिए। वाई हाँ क्यूब। हाँ, तो हमें y से 3y4 कैसे मिलेगा, 3y³ का मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 3y4। ये लाइन खींचनी है अनन्या, फिर ये प्लस में है बेटा, ये प्लस में है ना, यस सर। ये प्लस उठ के पूरा मल्टीप्लाई होता है -3 से, जो भी साइन यहाँ होता है। तो मुझे बताओ +3y³ मल्टीप्लाई -3 कितना आंसर आता है, 9 वाई क्यूब। कितना, 9 वाई क्यूब। नहीं -9y³, यही गलत कर रहे यस हो, यस सर, वो माइनस, वो साइन बोलना -9y³। भूल जाती हूँ, बस लगा देती हूँ। हाँ, इतना करने के बाद अनन्या पता क्या करते हैं, चेंज द साइन, क्या करते हैं, चेंज द साइन। मुझे बताओ यहाँ 3/4 ये जो लिखा है ना मैंने आपको, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये प्लस है यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं, मतलब प्लस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फॉरगेट दिस साइन, इसको याद नहीं रखना आप, ये नेगेटिव है तो फॉरगेट दिस साइन, इसको याद नहीं रखते है ना। किन किन को याद रखना है, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस प्लस क्या होता है, फिर माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। नहीं माइनस प्लस होता क्या है, मतलब माइनस प्लस माइनस, या प्लस माइनस अच्छा, माइनस। दो जैसे। यस हाँ सर। तो ये कट जाएगा ना बेटा, यस सर, ये तो कट गया। अरे वो तो पूरा ही गायब हो गया, ठीक है कट गया। और ये कितना आंसर होगा बताओ मुझे, ये -8y³ है और ये +9y³ है, क्या आंसर होगा बताओ, +1 क्यूब। +1y³ 1 है ना। वाई वाई। फिर इसको कॉपी करेंगे, यहाँ कर लिया। अनन्या बताना चाहूंगा, जो कहानी हमारी इनके साथ चल रही थी ना, इन दोनों के साथ, वही कहानी अब इनके साथ चलानी है आपको, सेम कॉन्सेप्ट सेम सब कुछ। अब टारगेट क्या हो गया अनन्या, अब टारगेट क्या हो गया, बोलो 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 बोलो, टारगेट बोलो। +1 वाई क्यूब। और है हमारे पास क्या, वाई। क्या क्या लिख दें हम यहाँ, आप बताओ, बोलना सर लिख दो +1y² वाई है ना, स्क्वायर। +1y² है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा अनन्या, +y³ हो जाएगा ना। फिर क्या करते थे, बोलो बोलो बोलो, इस मेथड याद रखनी है। इस y² से हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को -3y, मल्टीप्लाई करते थे। हाँ -3y² सेम करना है अनन्या, फॉलो सेम करते जाना है आपको। क्लियर है आपको अब, ओके। आप क्या ओके करेंगे सर, सर, मैं एक बार वही फोटो करके कहानी, देखती हूँ। माइनस प्लस कट जाएगा। चले ये कितना, 2y² -5y, फिर +2, इसके साथ जो कहानी यहाँ की थी। कोई सेम जो लेस होता है उसको ऊपर हाँ यू और कैन उससे गो विद द सेम मल्टीप्लाई करते अप्रोच, हाँ सेम ही करते हैं, हमेशा सेम ही करना है। बन जाएगा आप लोगों से। अब अनन्या करके देखना, एटलीस्ट 5 या 10 क्वेश्चन, नहीं बने यू कैन टेल मी, है ना। यस सर, मैं एक बार इसे घर पे ट्राई कर लूंगी। 10 क्वेश्चन करोगी जब बनेगा, आपसे प्रैक्टिस मांगता है ये। बेटा आप लोगों से ये बन जाएंगे ना, आपसे फोर्थ बन रहा है क्या, सारे बच्चों से मैं पेज छोड़वा देता हूँ फोर्थ वाले के लिए। सर यही प्रैक्टिस कर लूंगी, फिर आपको भेज दूंगी। हाँ यही प्रैक्टिस कर लेना। नंबर ए that gx is equal to x minus 7 और 1। 7 है, 7 नहीं, ये 1 है, 1 इजी बनाया, 1 दिस इज 1, ये 1 है सर यहाँ और पर। जो 2 नंबर है वो वाला रिमाइंडर 21 होगा। अच्छा इसका, अब वो निकालना पड़ेगा आप लोगों ये को। वाला नहीं सर, ये वाला नहीं, जो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब ऊपर यस रिमाइंडर आप, अच्छा हाँ डिवाइड करो आप, बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है बच्चों सर, आप, 21 आ रहा है। मुझे आप लोग बता दोगे क्या, फिफ्थ वाला सभी बच्चे पेज छोड़ दो, इसके लिए 2 पेज, फिफ्थ वाला सभी लोग करो अभी लाइव क्लास में। आपका माइंड पावर टेस्ट कभी भी हो सकता है, नंबर सिस्टम का और पॉलिनोमियल दोनों का कंबाइन, प्लीज आप लोग पढ़ते रहें। दोनों का आप कंबाइन होगा, कभी भी हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता कब होगा, कभी भी हो सकता है, और कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोग रिवाइज जरूर करते रहें डेली। फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे, कोई बच्चा बताएगा मुझे। सर इसमें x+√2 को यहाँ पे पुट करना है और उसके बाद पता करना है 0 आ रहा है या नहीं। एक्स प्लस 0 टू आया तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज 0। अरे तो x+√2 को नहीं करना है, x+√2 को 0 के इक्वल पुट करना, फिर x की जो वैल्यू आएगी वो पुट करना हाँ है। मतलब वही। हाँ इसमें रिमाइंडर निकालना है अनन्या, एंजल, सृष्टि, पूर्वी, अन्नपूर्णा, श्वेता, अर्पिता, इस धृति, इसमें पता है रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, इसको 0 के इक्वल करो, सारे बच्चे इसको 0 के इक्वल करो करो। x की वैल्यू -√2 इसमें पुट करो, किसमें सर, इसमें
और बताओ जीरो आ रहा है रिमाइंडर की नहीं। किसी किसी से रूट वाला सॉल्व भी करते नहीं बनेगा। तो शायद आएगा, हाँ शायद आएगा, बिकॉज ये सारे प्लस के हैं और ये माइनस का है। हम्म ये हो जाएगा 2 है ना, तो ये हो जाएगा 4√2 और ये हो जाएगा -5√2 आ रहा है मेरा तो भैया, किसका नहीं आ रहा बता देना। यस सर आ रहा है। जिनका ना है हैंड रेस। जिनका ना है हैंड रेस। सर हाँ जी बताइए बताइए बताइए। सर आप मुझे फिर से समझा सकते हैं क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल समझा सकते हैं। इसमें फैक्टर थ्योरम अपन को देखना, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x+√2 इज अ फैक्टर। फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर जीरो आएगा। तो हम रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालने के लिए बेटा x+√2 को जीरो को इक्वल करते हैं, डिवाइजर को x की वैल्यू -√2 आती है वो यहाँ पुट करते हैं, वो यहाँ पे पुट जैसे ही करते हैं और रिमाइंडर चेक करते हैं। बेटा समझ आया? रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो है फैक्टर, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो मेरा तो आ रहा है रिमाइंडर जीरो। ये हो जाएगा कितना? √2 का स्क्वायर 2, 2 × 4 4√2, ये -5√2 +√2, इन दोनों को ऐड कर देंगे। आंसर इज जीरो। आंसर इज जीरो। क्लियर? सर ये 4√2 कैसे आया? √2 का स्क्वायर 2 होता है, आपको मालूम होना चाहिए पॉजिटिव। 2 × 2 = 4। सर होता है। हाँ हाँ। हाँ, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 × 2 = 4 मल्टीप्लाई हो गए। किसको समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया? सबको क्लियर है? बहुत अच्छी बात लगी हमें। यस अन्नपूर्णा, आकृति, सबको क्लियर है? धीटी, अनन्या, एंजल, पूर्वी, यस सर। काव्य, सृष्टि, श्वेता, अर्पिता, अनुष्का यस सर। रानी। यस सर। मेरा आंसर यस फिर से गलत आ रहा है। यस इजी इजी है ना बेटा? ठीक है इजी है। सर मेरा आंसर फिर से गलत आ रहा है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है क्यों? आप सर बताओ। फॉर कितने ब्रैकेट। अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। और क्या इजी इजी बेस से ही समझा रहा हूँ। x+√2 को आपने x के इक्वल -√2 किया। अब यस x की सर। -√2 वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो आपका ये होगा। हाँ क्यों? होगा कि सर नहीं? मेरा कोई कैलकुलेशन एरर है शायद, नहीं ये देखो ना, यहाँ √2 का क्योंकि स्क्वायर मैंने क्या? लगाया सेम ही है। मैंने नहीं, उसमें √2 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? √2 का स्क्वायर इज 2। तो 2 × 2 = 4, तो 4√2 हो गया ये, है ना? और ये -5√2 हुआ, ये +√2। मैंने बताया था √2 अंदर होते भाई होते हैं, तो 4√2 प्लस ये 1√2 है, मतलब 5√2 हो गया। एक माइनस में बैठा है, दोनों कट जाएंगे, जीरो हो गया। हो गया। यस सर सही है। प्रैक्टिस करेंगे ना, आ जाएगी स्पीड, धीरे धीरे आएगी अनन्या। हाँ एकदम से नहीं नहीं आएगी। बार बार लेफ्ट हो रही थी क्लास, रिपोर्ट प्रॉब्लम आ रही थी। नहीं फिफ्थ वाला नहीं आ रहा समझ में आप लोगों को? सर अब क्लास कर दे, भूख लग रहा है। 2 मिनट बस, फिफ्थ वाला बन जाएगा आपसे। सर फिर वाला हो गया, करेक्ट आ गया। एंजल पे बनेगा। ये ये जब आपने पढ़ा तब मैंने थी क्लास में, रिपोर्ट नहीं तो प्रॉब्लम। रिमाइंडर थ्योरम निकालना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर कैसे निकालते हैं एंजल? x+√2 = 0, x की वैल्यू -√2 एंजल, यहाँ पुट कर दो आप एंजल, तो ये हो जाएगा 2√2 -√2 स्क्वायर, है ना, +5 -√2 +√2, है ना? तो एंजल इसको सॉल्व कर लो। √2 का स्क्वायर 2, 2 × 2 = 4 4√2, ये -5√2 बैठा है, यहाँ √2 बैठा है, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे ना, तो 5√2 - 5√2 जीरो हो गया है फैक्टर, रिमाइंडर जीरो आ रहा है। ठीक है, चलिए क्लास ओवर करते हैं अब। 5 तक हमने इतना करा दिया है। आपको हमने 10 क्वेश्चन भेजे हैं, 10 क्वेश्चन भेजे हैं। कौन से वाले? क्यूबिक, सभी कर लेना 10 क्वेश्चन। ओके सर। फैक्टर थ्योरम यहाँ से मैं कंटिन्यू कराऊंगा मंडे को। मंडे को ये चैप्टर खत्म करेंगे, ये असाइनमेंट हो जाएगा तो पूरा। मेरे ना भी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं वो आप सारी मत प्रैक्टिस करना, नहीं कर पाऊंगी। आप मत करना जिनके एग्जाम चल रहे सर हैं। मेरे भी एग्जाम चल रहा है, कल लास्ट है तो कल से करना चालू कर दूंगा। हाँ
असाइनमेंट मैं कराऊंगा आपको, मैंने होमवर्क दिया है 10 क्वेश्चन, वो करने हैं बस आपको। कुछ भी डाउट है यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी। बाय बाय स्टूडेंट। ओके सर।